आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि एक वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑब्वियसली वेक्टर कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा अभी तो आप यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आपको पता होना ज़रूरी है ताकि बाद में जब आप हायर स्टडीज में या इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में किसी भी फॉर्म के अंदर वेक्टर कैलकुलस वेक्टर अलजेब्रा को यूज करें तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डिटर्मिनेंट का, तो वो आपको अभी से पता होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास होता है एक, सपोज कर लेते हैं हमारे पास है मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं डबल बार से। ये डबल बार मैंने मैट्रिक्स के गिर्द लगा दी, इसका मतलब है मैं ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिफाइन करने लगा। ये नोटेशन स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसी तरह डिटर्मिनेंट को डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पर मैं मैट्रिक्स को इस तरह नहीं लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पर भी मैं डबल बार्स लगाऊंगा। अब इसको फाइंड किस तरह करते हैं? इसको फाइंड करने का तरीका है ये वाली डायगोनल और ये वाली डायगोनल, इन दोनों डायगोनल्स का पहले आपस में प्रोडक्ट करना है और फिर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि a मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई बी। इससे हमारे पास एक रियल नंबर आ जाएगा जो कि कहलाता है डिटर्मिनेंट। अब कुछ केसेस होते हैं हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो आ जाता है। ये एक स्पेशल केस है, जब डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स की सिग्निफिकेंस क्या है वो हम किसी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली अभी आप यहीं तक आपको बात पता होनी चाहिए कि किसी मैट्रिक्स का अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसको क्यों कहते हैं वो हम आगे चल के किसी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं उसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास क्या होता है? एडजॉइंट, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसका एडजॉइंट जो है वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसको डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, और इसको फाइंड करने का तरीका होता है हमारे पास कि हमने इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे। अब हमारे पास डायगोनल एंट्री कौन सी होती है? ये वाली। इन दोनों को हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी ए की प्लेस में हम लिख देंगे डी और डी की प्लेस पर हम लिख देंगे ए। और जो दूसरी डायगोनल बन रही है, वैसे प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहा जाता है जो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम पर आ रही हो। वैसे तो डायगोनल इसको भी कहा जाता है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल हम मैट्रिसेस में इसको कहते हैं। तो जो दूसरी बचती है डायगोनल्स, उसका हमने क्या करना है? उनके साइन चेंज कर देने हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, अगर हमारे पास ये ए था तो। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम यूज कहाँ पर करेंगे? एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को, वो होता है मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए। अब मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है वो हम आगे चल के एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।